आओ जी, सैंपल पेपर नंबर 2 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सैंपल नंबर 2 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम 1 से 23 क्वेश्चन कर चुके हैं। पार्ट 2 में 24 से 34 10 क्वेश्चन कवर करेंगे विद उनके सारे ऑप्शंस वाले। देवकरण 24th क्वेश्चन में है, देवकरण राजन पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में क्या है 5:3:2। कितनी है 5:3:2? 31 मार्च 2025 की बैलेंस शीट आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। 31 मार्च की बैलेंस शीट आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। देवकरण राजन तीन पार्टनर है, क्रेडिटर है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, लीज ऑन प्रीमिसेस है, पेरेंट सब कुछ गिवन है आपके सामने। 1 अगस्त को करण चल बसा, 1 अगस्त को करण, तो क्या बनाना है हमें? सॉल्यूशन नंबर 24 करण कैपिटल अकाउंट। करण का कैपिटल अकाउंट बना लिया मैंने एस से, ये क्रेडिट साइड ये डेबिट साइड। सबसे पहले करण को करण का कैपिटल दे दो, बाय बैलेंस बीडी। कितना है करण का कैपिटल बोलना? 1,25,000। वर्कमैन कंपनसेशन का नीचे कुछ नहीं गिवन, तो इसका मतलब सारा का सारा फ्री है ये। तो एक बात बताओ, करण की रेशियो क्या है? वर्किंग नोट्स। करण की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/10। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। टाइम क्या है करण का जाने का? अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने काम करके गया है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 30,000, उसका शेयर कितना है 3/10, तो कितना हो गया 9,000। उधर से कुछ पड़ा नहीं, गुडविल को वैल्यू किया है 1,75,000। गुडविल कितनी है 1,75,000। उसमें करण का शेयर क्या होगा 3/10, दैट इज कितना हो गया 17,500 17,500 17,500 52,500 52,500 52,500 कौन देगा? कोई नई रेशियो तो गिवन है नहीं, देव और राजन देगा। कौन सी रेशियो में देगा? 5:2 में। कैसे देगा? 5:2 करना है। एक बार 52,500 को डिवाइड करके बताओ क्या आ रहा है? 7 से डिवाइड करो कितना? उसका 375 और उसका 375 बी का और 150 आर का। 37500 और इसका 150 मतलब 15,000 इसके, तभी ना? ठीक है, तो ले लो फिर से बाय देव कैपिटल और बाय कौन है आर कैपिटल। कितना 37,500 और ये हो गया 15,000। हाँ या ना? आगे चलो। उसके बाद क्या हुआ बोलो? उसके बाद क्या देना है? सेकंड पॉइंट मशीन वैल्यू। अच्छा फिर मैं एक छोटा सा अकाउंट बना लेता हूं। क्या है ये? रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? मशीन एक 40 की होगी, मशीन एक, तो 2 मशीन कितने का नुकसान हुआ है बोलो? 10,000 का। मशीन के बाद क्या है? पेटेंट 40 के हो गए, पहले 30 के थे, तो बाय पेटेंट्स फायदा हो गया 10,000 का। क्रेडिट में फायदे आते हैं, खुशियां, डेबिट में दुख आते हैं, मतलब एक्सपेंस लॉस डेबिट में, इनकम गेन प्रॉफिट क्रेडिट में। हाँ या ना? ये सिखाया हुआ है। अच्छा जी, फिर लीज होल्ड प्रीमिसेस कितने की हो गई? 1,00,000 की। नुकसान हो गया लीज होल्ड प्रीमिसेस 25,000 का नुकसान हो गया। तो बाय लॉस कितना आ गया 25,000। सीधा लॉस डाल दो यहाँ, टू रीवैल्यूएशन का लॉस 25,000 का, पूरी फर्म का लॉस। तो इसका लॉस 7500 रुपए, 3/10 ना, है ना? 3/10 ये रहा। इसके बाद क्या है बोलो? करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। इसे लूंगा वर्किंग नोट नंबर 1, ये वर्किंग नोट नंबर 2, ये वर्किंग नोट नंबर 3। और भाई साहब नीचे लिखो रेफर टू वर्किंग, अब इस नीचे लिखो रेफर टू वर्किंग नोट नंबर 2। मैडम कितनी खुश होगी कि बच्चे ने किसी से पूछ आगे लिखा, खुद एक कैलकुलेशन करिए और उसकी रेफरेंस तक दे रहा है कि वहां जाके देख लो जी मैंने वहां किया है पूरा सॉल्व। आगे पढ़ो। For calculating current share in the profit in 2025-26, the profit should be taken have an accrual basis on the scale of पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे लेना है। तो क्या होता है? पिछले साल 75,000 का प्रॉफिट था 12 महीने में, इस साल कितने महीने काम किया इसने? 4 महीने। जिसकी मृत्यु हुई उसने शेयर किया है 3/10। कितना हो गया बताना? 25, वही 7500 रुपए हो गया। ये क्या है ना? तो क्या लिखेंगे? बाय, कहां से करेंगे? P&L
सस्पेंस अकाउंट से करंट ईयर का प्रॉफिट देंगे 7,500। आईओसी कितना देना है? ये भी P&L सस्पेंस से आईओसी। पॉइंट नंबर 4 क्या निकालना है? आईओसी। कितनी कैपिटल है? 1 लाख। फिर कितना परसेंट? कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। एक करो 3,750 बाय 3,750। तो पता चल गया एग्जीक्यूटर को कितने देने हैं? टू केस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट कितना देना है एग्जीक्यूटर को? इन सब का सम बताओ क्या आ रहा है? बोलो। इन सब का सम क्या है? बता दो यार। 197.7 197.700 750 रुपए आ रहा है। अब कहीं आ रहा है क्या? 97,750। देख लो एक बार। ठीक है 1,97,750 इसमें से 7500 माइनस कर दो। 192.50 192.50 500 19025 1,90,000 ही बचना चाहिए ना। 1,90,250। देखो आंसर यही है पक्का। अब जो 24th के और वाले पार्ट पे आ जाओ बेटा। क्या कहता है पढ़ो। कहता है XYZ पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। XYZ पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। ओके। फिर कहता है कि Y चला गया। मतलब इसका मतलब Y छोड़ गया 2/, X और Z की 3:1 क्या आ गई? न्यू रेशियो। यही क्या है? गेनिंग रेशियो। को छोड़ दो गिवन है नहीं। ठीक है जी। तो सबसे पहले काम करते हैं बैलेंस शीट पोस्ट करनी शुरू करते हैं। तो बाय बैलेंस बीडी कितना बैलेंस है बोलना? 1,40,000 1,60,000 और 1 लाख। ओके जी। फिर पड़ा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। नीचे देखो कहीं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज आ रहा है? सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू का नीचे कहीं कोई पॉइंट ये जिक्र नहीं है। इसका मतलब पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फ्री है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4,000 को 6 से डिवाइड करना क्या आता है? 4,000 को 6 से डिवाइड कर दो 0.67 भाई। 4,000 को 6 से डिवाइड 667 ये भाई सब इतना गंदा आ गया। 667 2000 और 133 ये आ रहा है। आगे चलते हैं। उधर से गुडविल बढ़ी है 24,000 की। कितने की बढ़ी है गुडविल? 24,000 डिवाइड बाय 6 कितना आ गया? 4,000। तो भाई 2 गुडविल 4,000 8,000 और 12,000 आया ना। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या गिवन है? बस और कुछ नहीं है। गुडविल को कितना वैल्यू किया है? 90,000। गुडविल को कितना वैल्यू किया है? 90,000। तो फर्म गुडविल कितनी है? जनरल भी है। बाप रे बाप। देखा नहीं 18,000 बाय जनरल रिजर्व कितना है? 18,000 को 6 से भाग करो 3 6 9। फर्म गुडविल कितनी दे रखी है पहले पॉइंट में? 90,000। तो 90,000 को बांट लो। कैसे बांटोगे? 90,000 में y का शेयर क्या होगा? 2/6 कितना हो गया बताना? 30,000 हो गया। ये 30,000 कौन देगा? x और z कौन सी रेशियो में? 3:1। तो 22,500 और 7500। x और z के पैसे काट लो। इसके 22,500 काट लो, इसके 7500 काट लो। नाम किसका लगा दो? y का। y को दे दो 22,500 और 7500 और नाम किसका लगा दो? x का और z का। यही सिखाया हुआ है। यही बेटा क्या है वाली चीज? गेनिंग रेशियो। ठीक है आगे चलते हैं। मशीन और फर्नीचर 5% कम कर दो। मशीन कितने की है बताना? 2 मशीन 2 फर्नीचर 2
2,48,000 24,800 तो ये हो गया 12,400 कितना हो गया 12 फर्नीचर 48 का है तो इसको कितना कम कर दोगे 2400 कितना कम कर दोगे और हाथों हाथ वहां मशीन और फर्नीचर की नई वैल्यू बता दो कितनी है बताना मशीन कितने की बचेगी मशीन बताओ कितने की बचेगी बेटा 2,35,600 फर्नीचर कितने का बचेगा 48,000 में से 2400 गए 45,600 का फर्नीचर बचेगा हाँ या ना आगे चलता हूँ डेटर पे 20% प्रोविजन बनाना है तो 14,000 का बनाना है 10,000 का पहले से ही भरना पड़ा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000 अब डेटर्स कितने दिखाई देंगे 70,000 माइनस प्रोविजन कितने का दिखाई देगा 14,000 कितने का होगा टोटल 56,000 का डेटर दिखाई देंगे फोर्थ पॉइंट पढ़ो क्या है प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपए की है जो पिछले साल मैंने गलती से पीएनएल में डाल दी थी तो मेरे लिए अनरिकॉर्डेड एसेट आ गई बाय प्रीपेड इंश्योरेंस कितने रुपए की 1,000 रुपए की और यहाँ क्या लिखूंगा मैं इंश्योरेंस 1,000 रुपए की आगे चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं क्या कहता है फिफ्थ पॉइंट बताओ द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज डिसाइडेड टू बी 2,40,000 टोटल कैपिटल फर्म की कितनी होगी 2 लाख नेसेसरी एडजस्टमेंट टू बी मेड इन कैश किससे एडजस्ट करेंगे कैश why to pay 20% total capital amount is to be in cash and balance is to be transferred as loan account तो पहले अगला पॉइंट करेंगे कि काम करते हैं पहले तो प्रॉफिट लॉस कितना आ रहा है लॉस आ रहा है कितना लॉस है 14 18 17,800 रुपए का लॉस है ये 17,800 का लॉस है 17,800 देखो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा यही बन रहा है 12,400 जमा 2,400 जमा 4,000 माइनस 1,000 17,800 डिवाइड बाय 6 ये आ गया x y z कितना 2966 into में 2 5933 और डिवाइडेड बाय 3 into में 5 और ये हो गया 9,900 ठीक है इसको 6-7 कर लो रिवैल्यूएशन का लॉस इसका 8,900 है इसका 5,933 है और इसका 2,967 है ना इसे 6-7 कर देते हैं अच्छा ये भी फिर बराबर हो गया इससे वो कट ही गया अब कौन रिटायर हुआ है वाई तो 20% उसको पैसे दे दो बाकी वाई का लोन डाल दो तो उसे डैश 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 ये देखो कितने पैसे हैं इसके 1,60,000 1333 जी जैसे हमने जो इंश्योरेंस है वो पहले पीएनएल में डेबिट रखी थी हमने हमारे पास एसेट आ गई तो वैल्यूएशन हो जाएगा पर फिर हमें पीएनएल से उल्टा नहीं करना पड़ेगा पहले पीएनएल में रिवर्स एंट्री पीएनएल से हटाया तो खर्चा पीएनएल में डेबिट हुआ था ना ऐसा खर्चा हटाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो ये मेरी इसको मैंने हटा दिया यहाँ से अच्छा पर फिर एसेट में लेके एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं वो तो गया सर आगे चलते हैं कितना था 1,60,000 एक था 1,333 रुपए एक थे 6,000 एक थे 22,500 एक थे 7,500 एक थे माइनस 8,000 एक कर दिए और 5,933 एक माइनस कर दिए 1,13,000 वाई को देने कितने पैसे हमने वाई का अमाउंट निकल आया 1,83,400 इसमें से क्या किया मैंने 20% पेमेंट कर दी है ना और बैलेंस कहां डाल दूंगा लोन में यही है ये बोले ना लास्ट पॉइंट में इसका 20% निकाल लो 36,680 रुपए माइनस 1,83,400 रुपए 1,46,720 रुपए 36,680 रुपए
1,46,720 रुपए। अब ये वाई का लोन बैलेंस शीट में आ जाएगा लायबिलिटी में 1,46,720 रुपए, 1,46,720। और जो पेमेंट कराई है वो बैंक से माइनस कर दूंगा। हाँ करा सकते हैं क्योंकि 44,000 रुपए हमारे पास है, तो उससे 36,680 दिए जा सकते हैं। अब इसे मैं क्लोज कर देता हूं। अब मैं करने जा रहा हूं क्या, कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या बोला है उसने, पढ़ो एक ऊपर वाला पॉइंट पढ़ो, फिफ्थ पॉइंट। टोटल कैपिटल न्यू फर्म की कितनी होगी, 2 लाख टोटल कैपिटल होगी 2,40,000। 40,000। वो कैसे बटेगी, एक्स में और जेड में, न्यू रेशियो और वो क्या है 5:3:1, क्या है 3:1। करो 4 से डिवाइड करो, 24 को 4 से 6, 180 और 60। जबरदस्ती यहाँ पे लिख दो टू बैलेंस सीडी। कितना लिख दोगे, 1,80,000 और इसका कितना लिख दोगे 60,000। यहाँ होगा तो पाई बैंक बैलेंसिंग फिगर, और यहाँ हुआ तो टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। पेपर पे लिखना जरूरी है पहले। यहाँ बचा तो लेने हैं, यहाँ बचा तो देने कर लो। इसकी तो मुझे ये साइड बड़ी लग रही है, नहीं ये बड़ी है, सॉरी 1,01,80 8,900 था ये। 22,500 12,000 माइनस 1,40,000 माइनस 2,000 माइनस 9,000 72,400 ये लेके आए। हाँ बेटा बैलेंसिंग फिगर लिखनी है, उस पे आ जाओ। उसकी मुझे लग रहा है वही साइड बढ़ेगा, 1,06,67 3,000 माइनस 4,000 माइनस 7,500 माइनस 2,967 माइनस 60,000। इसको 29,200 वापस करने हैं। 29,200 क्या करने हैं, वापस करने हैं। अब भाई साहब एक छोटी सी चीज और बना लेते हैं, बैंक। क्या बना रहे हैं, बैंक। पहले बताना कितने पैसे पड़े हैं बैंक में, देख के बताओ। 44,000 पड़े हैं। याद है वाई को कितने दिए थे, 36,680। फिर एक्स से कितने लिए हैं, 72,100 माइनस जेड को कितने दिए हैं, 29,200। तो पता चल गया कितने पैसे हैं मेरे पास, 44,000 36,680 72,400 44,000 माइनस 36,680 प्लस 72,400 माइनस 29,200 50,520। बड़ा क्वेश्चन है ये, 50,520। आ जाओ बैंक में कितने डाल दूं मैं, 50,520। अब बची बैलेंस शीट पोस्ट कर दो। क्या क्या गिवन है सबसे पहले बोलो, वहां वो बोलते जाओ लायबिलिटी साइड से कितने, आगे 30 आगे, और पार्टनर्स कैपिटल में एक्स और जेड आ गए, 80 और 60 कितने हो गए, 40। इधर से बोलो बैंक हो गया, डिटेल्स हो गए, स्टॉक कितना 80 आगे, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का हुई है, कितने की इन्वेस्टमेंट है 44,000 आगे, इन फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, गुडविल राइट ऑफ पॉलिसी 90,000 36,000 1,46,720 2,40,000 5,12,720 रुपए। उधर से 44,000 50,520 56,000 81,000 235,600 और 45,600 5,12,720 रुपए पिच करते हुए बैलेंस शीट क्या कर गई, मैच। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मजा आ गया।
ये था क्वेश्चन 6 नंबर का। हल्का मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसे पूछे, या तो वो बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोलेगा, ये दोनों बोलेगा, या ये दोनों बोलेगा। यदि वो ये दोनों बोलेगा पार्टनर सेपरेट बैलेंस शीट, तो सर फिर वो पूरा ही है समझो, क्योंकि इस बिना इसको सॉल्व करे आप कैसे आगे चलोगे। ठीक है, हाँ जी चले 25th क्वेश्चन पे आ गए हम। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें वो क्वेश्चन में कहेंगे रिवैल्यूएशन बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ और क्या बनाओ, बैलेंस शीट। करंट अमीन पार्टनर है 3:2 के, K1 और A पार्टनर है 3:2 के। K2 आया कितने शेयर के लिए, कितने के लिए आया, 1/5 शेयर के लिए। आगे चलते हैं, फिर क्या हुआ, बस और तो कुछ नहीं है। अब ड्यूरेशन निकाल लो, रिमेनिंग क्या बची, 1 - 1/5 क्या बच गई, 4/5 A1 A2 4 3s are 4 2s are 3 + 2 ओल्ड PSR किसके बराबर है, सैक्रिफाइसिंग के, हाँ या ना। आगे चलते हैं, सबसे पहले तीनों का कैपिटल डाल देते हैं। बाय बैलेंस BD कितना है, 40,020 डैश इन वर्कमैन कंपनसेशन। अगले पेज पे देखो कोई वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व पड़ा है, किसी वर्कर को चोट लगी है, कितने की चोट लगी है, 6,000। नीचे रिजर्व कितना पड़ा है, तो 16 में से 6 की लायबिलिटी है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की लायबिलिटी 6 की बैलेंस शीट में डाल दी। 16 में से 6 की लायबिलिटी 10 बटेगा 6,000 और 4,000, कैसे बटेगा, ओल्ड PSR। उधर से P&L का डेबिट बैलेंस पड़ा है, लॉस पड़ा है, लॉस P&L का डेबिट बैलेंस 25, 15,000 और 10,000, सिंपल है। और तो कुछ गिवन नहीं बैलेंस शीट। अगले पेज पे चलते हैं, क्या हुआ देखते हैं जरा। तो कहता है क्रिटिकल आई है 20,000 कैपिटल के लिए और 5,000 गुडविल के लिए, कितने लाई है, सीधा लिख दूं, बाय बैंक कितना कैपिटल लाई है, 20,000, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कितने पैसे लाई है, 5, जो कि कैसे बटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि ओल्ड के 3,000 इसको मिलेंगे और 2,000 कहो तो एंट्री लिख दूं। एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट टू इनटू कैपिटल टू PFG। 25 आए 20 और 5 और PFG का पैसा किसमें बट गया, K1 और में, कौन सी रेशियो में, वो क्या है, 5 कैसे बट गए, हल्का जोड़ नहीं, ठीक है। चलो एक बार क्या हो गया, रिकॉल हो गया, रिवाइज हो गया। ठीक है, आप जब आप पेपर कर रहे हो आपका पूरा सिलेबस क्या होता जा रहा है, रिवाइज होता जा रहा है साथ साथ। आगे चलते हैं, डेटर पे 5% प्रोविजन बनाना है। देखना पहले डेटर कितने हैं, 450 का बनेगा, 2000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 900 रुपए का प्रोविजन बन गया, 450 का। 9000 के डेटर है सर, 5% कोई बात नहीं, प्रोविजन बन गया 450 का, मुझसे गलत लिखा गया, तो ये बच गया 8,550 रुपए। और यहाँ प्रोविजन कितने का बना है, 5%, 450 रुपए का बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर कितने का है, 5,000 का। बाय फर्नीचर फिक्सचर कितना, 5,000। और पुराना फर्नीचर पड़ा है बैलेंस शीट में, देखना कितने का पड़ा है, 40। 5 का और मिला 45 हो गया ना। आगे चलो, अब बस यहां से आगे हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है, 4,550 रुपए। बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटना जरा, 2,730 और 2730 और 1,800 1820। ये आ गया जी, खत्म काम। अब क्या करना है बोलो, अब लास्ट पॉइंट कैपिटल एडजस्टमेंट की है। पढ़ो, ई पॉइंट तो बात करो, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कैपिटल एडजस्टमेंट है।
capital of current and avail to be adjusted on the basis of Kritika capital through cash क्या मतलब है मतलब उसके हिसाब से इसका मतलब क्या है पहले बताओ अकॉर्डिंग टू टीएस गरेवाल ये एडमिशन की पहली कैपिटल एडजस्टमेंट है जो नए पार्टनर के बेसिस से पूरी फर्म की कैपिटल को रीएडजस्ट करती है तभी मैंने क्या निकाली थी न्यू टीएस अब मैंने पहले ही देख लिया था क्या है आगे चीज की होनी चाहिए देख के समझ आ जाए कि वो स्टेप पहले कर दिया मैंने ये ठीक है इसलिए मैंने जरूरत नहीं थी न्यू टीएस निकालने के लिए नॉर्मल क्वेश्चन होता तो क्या है टोटल कैपिटल क्या होगी K2 की कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो K2 की कैपिटल कितनी है बोलो 20000 कितने शेयर के लिए आई है वो 1/5 तो पूरी फर्म की कैपिटल क्या हो गई ये 1 लाख किसकी होगी तीनों K1 A K2 कौन सी रेशियो में न्यू PSR और वो कितनी है 12 8 5 20 25 4000 आ गया 4 12 चौक 48 32 और 20 तो बैलेंस शीट में जबरदस्ती क्या लिख दो 48,000 32,000 और 20,000 खत्म इधर बचा तो क्या बोलोगे टू बैंक देने हैं बाय बैंक कौन बड़ा है आई थिंक ये बड़ा है पैसे लाने तो 48,000 प्लस 15,000 माइनस 46,000 माइनस 5,730 रुपए जा बेटा घर से 11,270 रुपए लेके आ 11,270 रुपए लेकर आ उसके केस में क्या है उसके केस में लेने ही है मेरे ख्याल से 32,000 10,000 42,000 माइनस 24,000 माइनस 3,820 रुपए है ना जा बेटा जा तू भी घर से 14,180 रुपए लेकर आ लो जी एक बना लो बैंक अकाउंट कितने पैसे हैं पुरानी बैलेंस शीट में ओपनिंग 1500 है ओपनिंग 1500 K2 कितने पैसे लाई थी 25,000 20 जमा 5 K1 और A कितने कितने पैसे लाए हैं 11,270 और 14,180 और 14,180 11,270 25 26 500 51,950 रुपए हो गए कितने हो गए 51,950 रुपए ठीक है कहां से शुरू करके कहां तक निकल रहे हैं 51,950 जाओ बैंक में 51,950 अब बस कुछ नहीं पुरानी बैलेंस शीट से पोस्ट करके बाकी आइटम्स सबसे पहले डाल दो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना है 10,000 फिर क्या है क्रेडिटर्स कितने हैं 7,500 फिर क्या आएंगे पार्टनर्स कैपिटल K1 A और K2 कितना कितना 48,000 32,000 और 20 कुल कितना हो गया 1 लाख 1 लाख ये बैलेंस शीट टोटल मैच हो जाएगा उधर से क्या है प्लांट मशीनरी कितने की 18,000 कोई चेंज फिर फर्नीचर में चेंज हो गया था और बढ़ गया था डेटर्स हो गए बैंक में पैसे आ गए भगवान ने चाहा तुम्हारी मैच 8,550 जमा 45,000 जमा 18,000 1,23,500 इस साइड हो गई 16,750 और 1 लाख 1,23,500 ये भी मैच हो गया ये था पूरे का पूरा क्वेश्चन 25 6 नंबर का रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल और पूरी बैलेंस शीट अब जी 26 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा 26 26
कह रहा अकाउंटिंग गुरु इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर 10 रुपए वाला 3 रुपए प्रीमियम, ठीक है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट 7 रुपए की साथ है। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल ये हो गई आपकी 13 रुपए, 13 में से 7 गए तो 6 रुपए। तो फर्स्ट कॉल पे 3 फेस वैल्यू और 3 प्रीमियम है। लोग आ गए 3 लाख के बजाय 4 लाख, 80 को 80 40 को बना, 80 को 80 40 को मना। इसका मतलब बाकी बच्चों लोगों के साथ प्रोडक्ट लगा दिया। एक्सेस एप्लीकेशन का एडजस्ट होगी फर्स्ट और फाइनल कॉल में। अमित है, चलो पहले मैं बनाई देता हूं। कितने लोग हैं टोटल बताना? 4 लाख। 4 लाख। और हम शेयर कितने दे सकते हैं? 3 लाख। 3 लाख। क्या किया हमने? 80 को 80 शेयर दे दिए। 80,000 को पूरे 80,000 दिए। ये क्या है? 40 को अप्लाइड। और ये क्या है? अलॉटेड। यहाँ रेशियो क्या होगी? 1:40,000 हमने दिए ही नहीं। बाकी कितने बचे? 20। 280 2,80,000 3 20 और 4 लाख। हमको कितने दिए हमने? 220। कितने दिए? 220। 28 और 22 की रेशियो काटना क्या कटेगी? 28 22 14:11 14:11 की रेशियो आ गई। क्या रेशियो आ गई? 14:11 की रेशियो आ गई, ठीक है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने रुपए की है? 7 रुपए की। फर्स्ट और फाइनल कॉल कितने रुपए की है? 3+3। ये 3+3 है। कुल कितने हो गए? 13 रुपए, जो कि कैसे बनेगा? 10+3 से। ये कौन व्यक्ति है? अमित। अमित कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? फर्स्ट, पहली से। कितने शेयर है उसके पास? 4,000। इसको 4,000 पे 4,000 ही मिले होंगे, क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है। फर्स्ट कैटेगरी, ये सेकंड कैटेगरी और ये थर्ड कैटेगरी, ठीक है जी। तो इसने क्या किया? एप्लीकेशन अलॉटमेंट दी, देखो और एक है विनी। विनी ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है? थर्ड। सीधी सी बात है, थर्ड कैटेगरी से बिलोंग करती है। इसके पास कितने शेयर है? 4,400। 4,400 है। हाँ, अलॉटेड है 4,400। बताना कितने मांगे थे इसने? 5,600 मांगे होंगे। क्या हुआ? दोनों फेल हो गए, फर्स्ट और फाइनल। इन्होंने ये दिया, ये इन दोनों ने ये नहीं दिया। फिर क्या किया हमने? फॉरफिट करके कितने रुपए में इशू कर दिए? 7 रुपए। कितने शेयर? सारे 8800 equity shares are reissued at a rate of 7 rupees 7 each as fully fully paid up. paid up. अब बस सिंपल सा क्वेश्चन है। अब पढ़ते चले जाते हैं। मांग कह रहा है हाउ मेनी डेबिट कॉल इन अर्लियर इन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अलॉटमेंट में और कितना पैसा नहीं आया? कॉल इन अर्लियर कितना आएगा? मैं बहुत आसान है, पहले उसका निकालना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। एक बात बताओ, हमने ड्यू कितने करे? हमने कहा कितने लोगों को? 8,400 लोगों को कहा कि तुम 13 रुपए दे दो। कितने रुपए दे दो? 13। पर लोगों ने हमें दिए कितने? 5 और 4 9600 लोगों ने सिर्फ कितने रुपए दिए हैं? 7 रुपए। 7 रुपए। तो आपको कॉल इन अरियर पता चल जाएगा सीधा सीधा। दोबारा बताऊं भाई, कॉल इन अरियर तो यही है ना, यही तो है कॉल इन अरियर। हाँ या ना बोलो। हमने 4,000 और 4,400 8400 लोगों को बोला कि तुम 13 रुपए दे दो। हमें मिले कितने हैं? सिर्फ 4,000 और 5 2,600 लोगों से सिर्फ 7 रुपए तो मिले हैं। तो करना 8400 इंटू 13 1,09,000 1,09,200 रुपए और ये 96,200 1,09,200 रुपए 42,000 रुपए आ गया कॉल इन अरियर। तो ऑप्शन क्या बन गया? बोलो। सी। ऑप्शन सी बन गया। ऑप्शन क्या बन गया? सी बन गया। कोई डाउट? आगे चलो। हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड एट टाइम ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल? फर्स्ट और फाइनल कॉल पे कितना पैसा मिला होगा? कितना पैसा मिला? बहुत आसान है। इनको हटा के अमाउंट रिसीव्ड ऑन कॉल्स। मैंने कहा कि कुल हमें 3 लाख लोगों से कितने रुपए लेने हैं? 6 रुपए। ये तो ड्यू है। इसमें से कॉल इन अरियर कितना है? ये हो गया हमारा 18 लाख रुपए।
इसमें से 42,000 रुपए हमें नहीं मिले, तो हमें कितने पैसे रिसीव हो गए होंगे? 17,58,000। यस और नो? देखो आंसर 17,58 है नहीं? हाँ सी नहीं यार। ओह देखा, वो भी है ना। how much amount will receive at time first and final call? जो एडजस्ट हुआ है। हाँ ये भी तो एडजस्ट, एक्सेस मनी तो एडजस्ट हुई होगी। भाई साहब देख रहे हो, आप गलत सोचोगे आपका आंसर गलत आएगा। नहीं आएगा, मैच हो जाएगा। और भाई भैया मैं कुछ ना बोलता हूं, तुम क्या बोलते हैं? सी अच्छा ठीक है, ऑप्शन आ गया, पर ये नहीं है आंसर, ये गलत है। ध्यान से समझो। 18 लाख रुपए ले लिया, 3 लाख लोगों से 6 रुपए लेने 18 लाख, पर याद करो 1 लाख नहीं 60,000, 40,000 लोगों को निकाल दो, 60,000 लोगों के 7 रुपए एक्सेस आ रखे हैं। इसमें से एक्सेस मनी एडजस्ट भी तो करनी है। कितनी एडजस्ट करनी है एक्सेस मनी? 60,000 लोगों के कितने रुपए? 7 रुपए। तो 4,20,000 एक माइनस करो, लेस कॉल इन अरियर 42,000 एक माइनस करो, तो पता चलेगा कि कितना पैसा मिला है। एक्सेस मनी भी तो एडजस्ट होगी, तो 42,000 जमा 4,20,000 माइनस 13,38,000 का आंसर है डी, ऑप्शन डी। एक चीज समझो, आप गलत कर रहे हो तो भी आंसर आ रहा है, और आप सही कर रहे हो तो भी आंसर आ रहा है। इट मींस ये जो 3 ऑप्शन डाले हैं ना बाकी, वो कुछ भी नहीं डाल दिए, सोच के बिल्कुल सोच समझ के डाले हैं, बिल्कुल सोच समझ के। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर, तो सबको याद है, साल याद नहीं होगा। अब वो साल देंगे 2024, 2020, 2015 या 1858, तो वो क्या तभी होंगे भी, रिसेंटली तो गांधी जी पैदा हुए नहीं होंगे, है ना? तो वो ऑप्शन में आपको वही वाले सालों में देंगे कि आप कंफ्यूज रहो। तो देखो उसने क्या किया, ध्यान से समझने की कोशिश करो। उसने ये सोचा कि बच्चा क्या कर सकता है, बच्चा ये करेगा तो उसका आंसर ये आएगा, बच्चा ये ऐसे सोचेगा तो उसका आंसर आएगा, बच्चा ऐसे सोचेगा तो ये आंसर आएगा। तेरा चारों डाल दो, अगर गलत भी करेगा तो क्या होगा? आंसर उसका, उसको देखो कितना कॉन्फिडेंस आता है, मैं तो ठीक करके आया हूं, मेरा आंसर आया था, मैं कैसे गलत हो सकता हूं? सीबीएसई ने नंबर नहीं दिए, मेरे पेपर गलत चेक हो गया। सीबीएसई कहते 95% बच्चा, 95 से भी ज्यादा, 46% बच्चा गलत रिवैल्यूएशन का पेपर डालता है। इतने ओवर कॉन्फिडेंस में घूम रहा होता है ना कि मैं तो सही करके आया था, हमारा आंसर एक मैच नहीं करता, हम क्या बोलते हैं? बुक में मिस प्रिंटिंग है। तो मैंने बोला कि हमें एक बार सोच के देखना कि हमने कोई गलती करी है। खैर थर्ड पॉइंट पे आओ। हाउ मेनी शेयर्स अप्लाइड बाय विनी? ओह कितना आसान है, ये पहले का आंसर, ये दूसरे का आंसर, तीसरे का शेयर्स अप्लाइड बाय विनी, दैट इज कितने हैं? 4400 into 14/11, that is 56। ऑप्शन क्या आ गया? बी। ऐसा ऐसे लिख दिया तो और हल्का सा कि मैडम को लगे कि वाह यार खुद किया बच्चे ने पेपर, ये वर्किंग नोट देख के समझ गई। और ये बच्चा वो है जिसने क्या किया हुआ है? ABCD ABCD। मैडम ने उसको पूरा पेपर छांट लिया, उसके स्कूल तक जाके डेस्क तक देखा ही, शायद डेस्क पे कर रखा भाई ने, कुछ नहीं मिला उसे। आप समझ रहे हो ना, मतलब वो एक ऐसा धुंधल दिखा दो जो कहते मैंने तो बस ओनली मुंह जुबानी निकाल ली है, निकाल सकता है कोई? करना पड़ेगा, हाथ चलाना पड़ेगा। इसका मतलब ये क्लियर केस किसका है? चीटिंग का। और वो उसकी फ्रस्ट्रेशन फिर कहां निकालेगी? बड़े क्वेश्चन में, 6 नंबर में, 4 नंबर में आपकी जरा सी गलती मिलेगी गलती, जिसने ये चीटिंग से करा उसने वो भी गलती किया होगा, और वहां जहां आपको 4 देने होंगे वहां पर 2 ही मिलेंगे। चलो फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा है? शेयर कैपिटल डेबिट कितना होगा अमित के केस में? कितना डेबिट होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4000 शेयर्स है, और पूरा डेबिट होता है फेस वैल्यू अप टू होल्ड अप, दैट इज कितना हो गया? 40,000। ऑप्शन क्या मिल रहा है? ए। ऑप्शन क्या है? ए। 40,000। दोनों के इशू है ना, रीइश्यू नहीं, उसने तो फॉरफीचर पूछा है, पढ़ो। अब उसकी तो बात नहीं करी उसने। फिफ्थ पॉइंट में क्या है? व्हाट इज द क्रेडिट द शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितने से
पेड होगा दोनों का, ठीक है, बता देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। जितने पैसे मिले हैं वो सारे फॉरफिट हो गए ना, तो कितने पैसे मिले हैं हमें? 9600 लोगों से सिर्फ 7 रुपए मिले, यही तो शेयर फॉरफिचर में जाएगा। एक्सेस मनी में तो फॉरफिट हो जाएगी। वो लिखा था हाँ, कितने हो गए? 67 200। क्या क्या बन रहा है? ऑप्शन सी। सिक्स्थ पार्ट क्या कहता है? कैपिटल रिजर्व में क्या जाएगा? मैं कहा बहुत आसान बात है। हमने हड़पे कितने थे? 67 200 और 8400 लोगों को हमने 3 रुपए का डिस्काउंट दिया है, 10 का शेयर साथ में दिया है ना, तो 8400 गुना में 3 माइनस 67 200, कैपिटल रिजर्व में जाएंगे 42,000 रुपए। ऑप्शन ऑप्शन डी। कोई बात नहीं, बी भी लिखा गया तो मैडम पूरे नंबर देगी भाई, क्योंकि बच्चे ने इतना खूबसूरत लिख के लिखाया है तो नंबर देगी। उसको समझ आ रहा है कि ये उससे गलती से भी लिखा गया, इतना बढ़िया काम किया, इतना सब कुछ समझा के लिखा है, फिर बढ़िया ही है। और ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है मुझे लगता है, वो एंट्री लिखने से टाइम बच गया सारे का सारा। सोचने तो खैर उतना ही पड़ा। आओ जी शुरू करें। पार्ट बी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 20 नंबर का ये पार्ट होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 27 से शुरू होकर 34 तक जाता है। 1 नंबर के 4, 3 3 के 2, 4 का 1, 6 का 1। बिल्कुल हमें याद है ये सारी चीजें, है ना। और दूसरी चीज क्या है इसमें, ये पार्ट बी है, 20 मार्क्स का है। शुरू करते हैं। इन द केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, the cash flow from interest and dividend received and interest paid should be classified as a operating activity। हाँ, जो कह रहा है कि कोई फाइनेंस कंपनी है, उसके लिए क्या लेना? इंटरेस्ट लेना और डिविडेंड लेना। क्या है? इंटरेस्ट पे करना। क्या है ये? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना। पर यदि फाइनेंस कंपनी डिविडेंड दे रही है तो क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही है, वो ऑपरेटिंग नहीं है। डिविडेंड लेना, डिविडेंड देना, याद रखो, बोलो मेरे साथ, डिविडेंड देना हमेशा ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। आंख बंद कर लो, कंपनी कोई हो, मुझे मतलब ही नहीं। अब जब डिविडेंड मिल रहा है ना, तो ये बात सोचने वाली है, यदि आप नॉर्मल नॉन फाइनेंस कंपनी हो तो आपके लिए इन्वेस्टिंग है और फाइनेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग है। डिविडेंड देना सबके लिए क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। शेयर इशू सबके लिए करना क्या है? फाइनेंसिंग कंपनी। आईसीआईसीआई बैंक भी अपने का शेयर्स इशू करेगा, डिविडेंड देगा, तो उसके लिए क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पर यदि वो किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद के डिविडेंड ले तो वो उसके लिए क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 27वें का आंसर है ए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटा प्लीज आप ऑप्शन साथ में जरूर लिखें, ए बी ना लिखें, पूरे पूरे ऑप्शन लिखें साथ में। और इसका एक और पार्ट भी है, तो 27वें का क्या कहता है? वो कहता है अंडर विच द क्लासिफाइड डिविडेंड रिसीव्ड बाय अ फाइनेंस कंपनी। अरे फाइनेंस कंपनी में क्या है? बी पार्ट ऑपरेटिंग। बी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आ जाओ 28वें क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कहता है 28वां क्वेश्चन? ओपनिंग इन्वेंटरी 1 है, 1 लाख है। क्लोजिंग इन्वेंटरी 2 टाइम्स मोर देन इन द बिगिनिंग ऑफ द इन्वेंटरी। ओपनिंग कितनी है? ओपनिंग कितनी है? 1 लाख। अच्छा एवरेज दी हुई है। ओपनिंग x है, क्लोजिंग कितनी है? 3x। नहीं 2 टाइम मोर देन, तो मतलब x प्लस 2x है, तो एवरेज कितनी है? 1 लाख। 1 लाख। एवरेज इज इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ये 1 लाख है, ओपनिंग x है, क्लोजिंग 3x है बाय 2, तो ये कोई 4 x की वैल्यू क्या आ गई? 50,000। 50,000। x की वैल्यू कितनी आ गई? 50,000। तो ये क्या आ गया? ओपनिंग। तो क्लोजिंग कितनी है? 1.5 लाख। 1.5 लाख। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्लोजिंग। तो क्लोजिंग कितनी है? 1.5 लाख। तो ऑप्शन क्या बन गया? बी। ऑप्शन बन गया बी पार्ट। इसके बाद बोलो 29वें क्वेश्चन पे आ जाओ।
claim against company non acknowledged as a debt is shown as a contingent liability। कह रहा भी वो जो चीज है वो भी liability डिक्लेयर नहीं हुई, नॉट एक्नॉलेज एज अ डेट, अभी तक वो क्लेम जो है वो डेट नहीं बना, मतलब कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो एक्नॉलेज एज अ डेट, अभी तक पता नहीं कोर्ट केस चल रहा है, पता नहीं क्या हो, मुझे नहीं पता, हो सकता है मेरे फेवर में आ जाए, हो सकता है मैं ना हो, या किसी की बैंक गारंटी दे रखी है, बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड है, ठीक है, तो ये सब क्या है कंटीजेंट लायबिलिटीज। क्या है कंटीजेंट लायबिलिटीज? क्या है कंटीजेंट लायबिलिटी व्हिच मे और मे नॉट अराइज व्हिच डिपेंड अपॉन द फ्यूचर इवेंट्स। कहां नहीं है बैलेंस शीट में, के बैलेंस शीट के पैरों में, पैरों में क्या बोलते हैं उसको, फुट नोट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर? बी पार्ट, कंटीजेंट लायबिलिटी। 29 का और पार्ट, अरेंज द फॉलोइंग हेड सब हेड। ट्रेड रिसीवेबल किसमें आते हैं बोलो? सारे क्या लिखा है इसमें? सारे करंट एसेट्स उनको अरेंज करना है, और सारे के सारे क्या करंट एसेट्स, मैं भूल गया उसको, करंट एसेट्स क्या था? सिट सीएसओ, सी फॉर करंट इन्वेस्टमेंट कुछ है? कहां है? हाँ है, तो पहले 4 नंबर आ गया। इन्वेंटरी में कुछ है? सी पार्ट हो गया, सी बार हो गया, फिर 2 नंबर आ गया, अरे रुक जाओ, फिर टी ट्रेड रिसीवेबल कुछ है, हाँ फिर पहला आ गया, फिर क्या है शॉर्ट टर्म, वो फिर अदर में चला गया, तो फिर क्या 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 था वो? थर्ड, सी बार आ गया, थर्ड है ना, थर्ड है, हाँ थर्ड। इसका मतलब पहले 4 फिर 2 फिर 1 फिर 3, तो क्या बनेगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर किस पे आ गए हम? 30 पे। किस पे आ गए? Statement 1, Statement 2. Discount received on making the payment to supplier would result in no flow of cash. Discount received on the making of the payment to supplier. सही है तो अच्छा चले, क्या कह रहे हैं पढ़ो। Discount received on the making, वो कह रहे हैं क्रेडिटर को डिस्काउंट दिया है, क्रेडिटर ने हमें क्या दिया है? डिस्काउंट। इस बार ये क्या है? नो फ्लो। हाँ, क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो तो वो आउटफ्लो है, पर यदि क्रेडिटर डिस्काउंट दे रहा है तो ये कोई फ्लो नहीं है, ये बात ट्रू है। डिस्काउंट कैश पेड टू सप्लायर आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट देने के बाद आप क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो तो ये आउटफ्लो ऑफ कैश है, तो ये बात भी सच है। तो 30th का क्या हो जाएगा? ए पार्ट, बोथ आर ट्रू, ट्रू, दोनों बातें सही है। 31 पे आ जाओ, तो सीरियल नंबर, आइटम्स, हेड, सब हेड, पूरा ऐसे बनाओगे टेबल। कितने आइटम है? 6, 1 2 3 4 5 6। पहला क्या है? अनक्लेम डिविडेंड। क्या है ये? अनक्लेम डिविडेंड, जो भी किसी ने क्लेम ही नहीं किया, तो क्या है? करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। दूसरा क्या है? कॉल इन अरियर, शेयर होल्डर फंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली सब हेड का शेयर कैपिटल पेड अप। शेयर होल्डर फंड, हाँ शेयर कैपिटल लिख देना, इसको ब्रैकेट में डाल देना, लिखना शेयर कैपिटल में जाएगा शेयर होल्डर फंड। थर्ड क्या है? इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग्स, पूरा लिख लेना। क्या है ये? करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। यार इसमें 10 नाम पड़े थे, इसमें 10 नाम पड़े थे, ये वो है। ये क्या है? एरियर्स इन द फिक्स्ड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या है ये? कंटीजेंट लायबिलिटी। क्या है ये? कंटीजेंट लायबिलिटी, क्योंकि कोई पक्का थोड़ा होता है कि प्रेफरेंस डिविडेंड देना ही देना है, तो कंटीजेंट लायबिलिटी है हमारी। जी, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड होता है जो इकट्ठा होता चला जा रहा है। यदि 3 साल तक इकट्ठा होने के बावजूद तुमने नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? ये इनके पास वोटिंग राइट आ जाएगी कंपनी में, बाकी डिविडेंड तब भी नहीं ले सकते हमसे जबरदस्ती। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। क्या है ये? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट टाइम देना है, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर नॉन करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, हाँ सॉरी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में चला जाएगा, ये किसमें चला जाएगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजन में चला जाएगा। लास्ट क्या है?
डिबेंचर्स ड्यू फॉर रिडम्पशन इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। अच्छा इसी साल हो जाएगा ना करंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग याद है ना वो जो 12 महीने के अंदर अंदर लायबिलिटी रीपे हो रही है और इस साल के बाद शादी तक वाली बात जो है ना जी हाँ करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट वो उसमें चलेगा ना शॉर्ट टर्म बोरिंग में आते हैं अभी। क्लियर है 31 क्वेश्चन तक सारे का सारा चले पढ़ो क्या लिखा है 33rd क्वेश्चन में क्या लिखा है 32 क्वेश्चन में नहीं कराना बेटा कंपैरेटिव कॉमन साइंस से आप खुद कर लोगे। हम आ गए सॉल्यूशन नंबर 33 पे आंसर नंबर 33 क्या कहते हैं बेटा ना फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालनी है। क्या निकालनी है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंटरी। इसे हमने ब्रैकेट में डाल दिया यहां हमने लिख दिए वर्किंग नोट्स। क्या लिख दिए वर्किंग नोट्स। बताना क्या लिखा है सेल्स कितनी गिवन है तो COGS का फॉर्मूला क्या होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। 160 सेल्स कितनी गिवन है 2 लाख प्रॉफिट कितना गिवन है 25% ऑन यदि ये x है तो ये 1/4x होगी। वैसे मुझे एक और तरीका भी पता है 160 शॉर्टकट वाला तो 1 ये कितना हो गया 1x + 1/4x = 5/4x = 2 लाख। x की वैल्यू आ गई 2 लाख इनटू में 4 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 1,60,000। वो कह रहा है ओपनिंग इन्वेंटरी जो है ना वो 1/3 है क्लोजिंग की। तो लेट द क्लोजिंग स्टॉक बी x। तो ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा 1/3 x हो जाएगा। वो कहता है क्लोजिंग स्टॉक जो है ना 30% ऑफ RFO है। लोग कर लोग आते हैं कितना है 30% ऑफ RFO। तो 30% ऑफ RFO का क्या मतलब हो गया दैट इज 60,000 हो गया। यदि ये 60 हो गया तो ये कितना हो गया 1/3 ऑफ 60 दैट इज कितना हो गया 20,000। अब AI क्या आ गई ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 60 प्लस 20/2 दैट इज 40,000 हो गया। तो COGS कितना है 160 ये कितना है 40। ये मतलब इसका मतलब कमेंट में लिख देना इसका मतलब जो हमारा स्टॉक है ना वो 3 महीने में सारा बिक जाता है। स्टॉक हमारा 3 महीने में सारा आज लाया हुआ स्टॉक 3 महीने में बिक जाता है। तभी साल में कितने चक्कर मार पाते हैं 4 चक्कर मार पाते हैं। स्टॉक वेलोसिटी रेशियो स्टॉक वेलोसिटी किस वेलोसिटी से स्टॉक घूम रहा है। हाँ तो चलें इसके बी पार्ट पे क्या कहते हैं बी पार्ट इसका बताओ। नेट प्रॉफिट 10% है नेट प्रॉफिट इज 10%। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं 40 और कैश सेल्स कितनी है और क्रेडिट सेल कितनी है 60%। कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। मैंने कहा जी GPR का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय RFO इनटू में 100। ये डाल दी मुझे ब्रैकेट में यहां लिख देता हूं मैं वर्किंग। अब एक बात बताओ कैश सेल्स कितनी है 1.5 लाख और क्रेडिट सेल कितनी है 60% टोटल की। तो ये 60% टोटल की वो है तो ये कितनी है 40% तो टोटल सेल आ जाएगी कितनी नहीं पक्का 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 0.4 3,75,000 रुपए की कुल सेल आ गई। ठीक है जी तो मुझे ये पता चल गया कि हमारा जो सेल्स है वो 3,75,000 रुपए है। अच्छा जी आगे चलते हैं। नेट प्रॉफिट 10% है तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया ये हो गया 3,75,000 का 10% दैट इज 37,000 प्लस यदि मैं इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर लूं तो मैं पूछ नहीं जाऊंगा पर वो कितने इनडायरेक्ट एक्सपेंस 40,000 जी। हाँ तो 10% क्या है 10 एंड क्या नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होती है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय RFO ना तो उसी का 10% है बस ये। तो ये कितना हो गया 77,500 तो ये हो गया 77,500। बताना कितना आ गया 77,500 डिवाइडेड बाय 3,75,000
20.67%। देखना सही आ रहा है 20.67%। चेक करो ये आंसर है या नहीं है बेटा। और 33 के और पार्ट पे आओ। कहता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या फॉर्मूला होता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू में 100। पहला पॉइंट करना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला है इसका बताओ? आरएफओ अपॉन इसका आंसर किसमें आएगा? टाइम्स में। किसमें आएगा? स्पेस छोड़ दिया, यहां क्या लिखूंगा? वर्किंग लोड्स। सबसे पहले क्या निकालना है मेरे को? आरएफओ तो गिवन ही है सीधा सीधा। आरएफओ कितना है? 20 लाख नहीं यार 30 है। आरएफओ 30 है, सॉरी वो सीओजीएस है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 30 माइनस 20 आरएफओ माइनस 30 माइनस 20 दैट इज 10 लाख। बस 33.3 हो गया 33.33 टाइम्स लिख दिया तो नंबर उड़ गए। अब क्या हमारा एफ पता है आपको? 30 लाख। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? सीए माइनस सीए कितनी है? 6 ये कितनी है? 2 कितनी आ गई? 4 के टेबल में 30 7.5 टाइम्स पिछले का नहीं कुछ नहीं है सेम। तो ये ना सेम क्वेश्चन था पिछले में भी यही बना था। चलो जी लास्ट क्वेश्चन पे आगे इसके बाद 34th क्वेश्चन पे 33 क्वेश्चन हमने सारे कवर कर लिए क्वेश्चन को छोड़कर। दैट इज कंपैरेटिव एंड कॉमन सेंस वाला, वो आप खुद कर लेंगे। अब 34th क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कहता है बताओ? कह रहा है आपके पास एक इंफॉर्मेशन गिवन है जिसके बेसिस आपको ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना के दिखानी है। नीचे दो एडजस्टमेंट गिवन है। प्रॉफिट पिछले साल हमारा 2.5 लाख था, इस बार 10 लाख हो गया। तो ताबड़तोड़ प्रॉफिट कमाया हमने 7.5 लाख रुपए। ओके। प्रोविजन फॉर टैक्स खाता बनाना पड़ेगा इसका। प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना अकाउंट बीडी। पिछले साल प्रोविजन कितना पड़ा बताओ? ओहो तो बात ही खत्म। इस बार में कितना पड़ा है? 75। नीचे क्या लिखा है? कितना टैक्स पे किया है? 75। बाकी छोड़ना। इसमें क्या आ जाएगा? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कितना आ गया? 75। तो मेड भी कितना आएगा? मेड तो नहीं क्या होगा? 75 खाता बनाने की जरूरत ही नहीं होगी। फिर क्या है? मशीनरी। चलिए ट्रेड पेबल बाद में करेंगे, करंट एसेट्स बाद में करेंगे। पहले पीपी को देखते हैं। प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। प्लांट मशीनरी साल के शुरू में कितने की है? 21 लाख 25 हजार। 21 लाख। डेबिट साइड बढ़ेगी, क्रेडिट साइड कम होगी। साल के आखिरी में 23 लाख 30 हजार। प्रोविजन क्रेडिट में प्लस डेबिट में माइनस। बीडी साल के शुरू में कितना पड़ा है प्रोविजन? 10,62,500। साल के आखिरी में कितने का पड़ा है? 11 लाख। ये हो गया जी, डाल दिया मैंने। नीचे कहता है कि मशीनरी की नेट बुक वैल्यू कितनी है? 1 लाख। नेट बुक वैल्यू मतलब बुक वैल्यू 1 लाख। 1 लाख। उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ था? 1,62,500। इसका मतलब 262,500 की ओरिजिनल कॉस्ट नहीं होगी उसकी। उसको बेचा गया है 20,000 के लॉस पे। तो कितने का बेचा होगा? 80,000। तभी 20 का क्या आया होगा? वो समझ आया? तो सबसे पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रखना है कि राइट ऑफ करना है इसको? राइट ऑफ कर दो। तो राइट ऑफ करोगे तो ध्यान में लिखोगे डेबिट में 1,62,500 और यहाँ क्रेडिट में क्या लिखोगे? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1,62,500। अब बेची है तो बाय बैंक ब्रैकेट में सेल। कितने की सेल करी है? 80। और बाय पीएल लॉस कितना? 20,000। यहां से करंट ईयर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। कितना आ गया बोलो? यहां से आ जाएगा 2 लाख का करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। कितना आ गया? 2 लाख। पक्का 2 लाख आ रहा है? 2 लाख। 2 लाख। और यहां से परचेज कितने की आ रही है? यहां से परचेज कितने की आ रही है? बाय
ये परचेज आ गई, ये परचेज आ गई तो जस्ट इक्वल टू माइनस परचेज ऑफ मशीन 4,67,500 और 80,000 की क्या आई है? Sale of machinery. सेल ऑफ मशीनरी। फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा? ये एडजस्ट होने के बाद क्या आ गया? ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। उसमें ऐड करूंगा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी और उसमें ऐड करूंगा लॉस ऑन प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन कितना है? 2 लाख और लॉस कितना है? ये कितना हो गया? 2,20,000। ये क्या आ गया? Profit before working capital. और ये आ गया प्रॉफिट बिफोर Working capital change. वर्किंग कैपिटल चेंज। ये कितना हो गया था बताना? 7.5 लाख, 8 लाख 8,25,000, 10 लाख 45,000। ये आ रहा है। अब क्या रह गया? देखो बैलेंस शीट में कुछ रह गया? ट्रेड पेबल। ट्रेड Payable. क्या हो रहा है? ट्रेड पेबल कम हो गया. बढ़ रहे हैं। ट्रेड पेबल तो क्या? हाँ, बढ़ गया. तो प्लस इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितने हैं? 2 लाख 2,75,000. 2,75,000। उसके बाद क्या है? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो माइनस इंक्रीज इन स्टॉक। स्टॉक है ना? कितना है? कितना? 1.5 लाख. 1.5 लाख माइनस कर दो। कितना हो गया? 1,25,000। हाँ, 1,25,000. ये आ गया जी। सीधा सीधा आपका आंसर कितना है? वो अभी नहीं। Profit before tax. कितना आ गया ये? 11,70,000. 11 लाख माइनस इनकम टैक्स पेड जो आएगा 75,000. 75,000। 10,95,000. 10,95,000। क्या आ गया ये? कैश जनरेटेड। क्या आ गया? कैश Generated. और तो कुछ नहीं है ना? ये क्या आ गया? कैश यूज्ड। क्या आ गया? कैश कितना आ गया? कैश यूज 3 लाख। बोलो 3,87,000. 3,05,000 भी आ रहा है। हाँ. 3,87,500। लेकिन आंसर मैच करा लो। यही आ रहा है आंसर की में चेक करो। 10,95 आ रहा है इसका ऑपरेटिंग का और 5 इन्वेस्टिंग का आंसर 3,87,500 आ रहा है। हाँ. ये हमारा दूसरा सैंपल पेपर भी खत्म हुआ। थैंक यू। 2 सैंपल पेपर हमारे हो गए। इसके बाद हम थर्ड इजी का ही शुरू करेंगे। ठीक है।